Hello aspirants, welcome back to our channel General Studies with अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर बिलोंग्स टू द कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन केपीएससी। केपीएससी के अंतर्गत जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इस डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका ऑन 21 सितंबर को। 21 सितंबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इसका पेपर आया है जो कि जीएस का पेपर है, हमारा जीएस का पेपर है। ठीक है, जीएस पेपर 1 है ये आपका। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे, इस पर्टिकुलर पेपर के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पर हमारा देखिए पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1। और ये पेपर जो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये आपको उसमें पोर्ट्रेट फॉर्मेट में आपको वीडियो अवेलेबल होगा और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट ओशन हैबिटेट बाय लोअरिंग द ऑक्सीजन लेवल। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लाइमेट चेंज इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट चेंज इन एवरेज कंडीशन सच एज। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन रखते हैं, एक तो टेम्परेचर और एक रहता है रेनफॉल। बट यहाँ पर मेरे ख्याल से आई थिंक ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए क्योंकि विंड पैटर्न भी रहेगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक बार चेक कर लूँगा और मुझे कुछ और चेंजेस लगेंगे तो मैं दोबारा से इसको पिन कर दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज आर समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट ग्लोबल वार्मिंग इज just one of the way in which climate is affected by rising the concentration of greenhouse gases. Option 1 is the correct answer. Question number 3. Question number 4. The objective of the IPCC is to provide government at all the levels with the specific information that they can use to develop the climate policies. Option 1 is the correct answer. Question number 5. To qualify as a biodiversity hotspot, a region must meet two strict criteria basically, and it contains 1500 species vascular plants and have lots of at least of 75% of primary native vegetation. That is option 3 is the correct answer for the question number 5. Question number 6, India hosted 4 biodiversity hotspots, that are Himalayan, Western Ghat, Indo-Burma region and the Sundarban. Option 2 is the correct answer. Question number 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आपको कन्नड़ लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये पेपर अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक प्लांट, दैट इज द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन्वॉल्व्स। हेयर यहाँ पर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी गिव राइज टू द डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट टू द इंडिविजुअल एंड द कैपेसिटी टू अडॉप्ट द स्ट्रेस, डिजीज एंड अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्दी पॉपुलेशन by maintaining different species genes and might have resistance to pest, disease and other conditions. This is correct. Genetic diversity reduces the recurrence of undesirable inheritance. All the 3 options are correct. So that means question का correct answer हो जाएगा option number 4. Natural place of an organism or community is known as the habitat. Option 3 is the correct answer. Question number 10. According to Shelford law of tolerance, the organism wide environmental factor tolerance limit shows narrow distribution with low population. Option 1 is the correct answer. Question number 10. Question number 11, which of the following statement is correct with respect to the food chain? Every component in the food chain forms a trophic level. Interrelation between the different food chain is known as a food web. This is also correct. All the chain formed by the nutritional relation with are used in understanding the energy flow. This is also a correct one. Question का correct answer होगा option number 4, all of the above. The bottom area where production is less
then the respiration in a pond ecosystem is termed as the profundal zone. Option 1 is the correct answer. Which of the following is not the characteristics of R select species? सो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, दैट विल बी द प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज. ऑप्शन 4 यहाँ पर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following is not the characteristics of the population, that is the stratification? Option 3 is the correct answer. The ratio between energy flow at different points in a food chain is known as ecological efficiency. Option 2 is the correct answer. Question number 15. Question number 16. The ability of a population to increase under ideal environmental condition is this is the biotic potential. Option 3 is the correct answer. Question number 16. Question number 17. In an ecosystem, the energy flow is always a unidirectional. Option 1 is the correct answer. The upper part of aquatic ecosystem contains planktons. Option 2 is the correct answer. Identify the mismatch. फिर देखिए यहाँ पर आप 20 नंबर क्वेश्चन से लेके आपके जो 20 के बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम 20 टू अराउंड 40. 20 से लेकर आपके जो क्वेश्चन नंबर हैं 20 से आपके 40 नंबर क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपकी रीजनिंग और मैथमेटिकल सेक्शन के हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, हम बढ़ते हैं सीधा 41 नंबर क्वेश्चन पर. ठीक है, ये आ गया आपका 41 नंबर क्वेश्चन. तो 41 में पूछा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन लेड बिफोर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एवरी फाइनेंशियल ईयर अंडर द आर्टिकल 112. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. Question number 42. The Reserve Bank of India acts as a banker's bank basically. This would implies which of the following? So it implies the other bank retains their deposit with RBI. The RBI lends funds to the commercial bank in times of need. The RBI advises the commercial bank on monetary matters. Option C is the correct answer. So देखिए यहाँ पर ये तीनों पॉइंट आपके करेक्ट हैं, तो दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा है हाईवेज और मैच करना है. देखिए दिल्ली टू आपका दिल्ली टू अमृतसर का जो हाईवे है दैट इज़ कॉल्ड एज NH1. ठीक है, और वाराणसी का रहता है आपका कन्याकुमारी NH7. ठीक है, तो मैच आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा. हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द एग्रीकल्चर Indian Agriculture Services, that is Lord Minto. Option 3 is the correct answer. Question number 45. Computerized axial topography scan uses X-rays. That is option 3 is the correct answer. Biodiversity forms the basis of human existence in the following ways. So इसके अंदर सॉइल फॉर्मेशन भी होगा, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन होगा, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट होगा, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप होगा. तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 के बाद हम 46 हो गया, 47 पर आते हैं. तो 47 में आपसे पूछा है ऑथर्स एंड उसकी बुक्स के बारे में बात करी गई है 47 नंबर क्वेश्चन के अंदर. सो यहाँ पर जो है शशि एक मिनट देखिए मोहम्मद हामिद अंसारी इन्होंने लिखी थी सिटीज़न एंड सोसाइटी, और किरण बेदी की जो बुक है फियरलेस गवर्नेंस. ठीक है, एंड तो यहाँ पर जो मैच बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 का. ठीक है, 47 का बनेगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर. 48 की बात करते हैं, तो यहाँ पर बडला पार्क जो है आपका राजस्थान के अंदर है, तो फर्स्ट का हो जाता है आपका बी, फर्स्ट का होगा बी, तो फर्स्ट का बी दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49 अरेंज करना इन्हें. तो यहाँ पर देखिए वेस्ट टू ईस्ट जाना है आपको. ठीक है, कहाँ से आना है? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ आना है. तो आपका जोधपुर मिलेगा, जोधपुर के बाद भोपाल, एंड फिर आई थिंक आप देखिए DC होगा. DC एक ही ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 के साथ. ठीक है, ऑप्शन 2 के साथ आएगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 50. 104th अमेंडमेंट आपका था, ये एक्सटेंशन ऑफ SC एंड ST सीट्स इन द लोकसभा
एंड स्टेट असेंबलीज से रिलेटेड ये था। तो फोर्थ पॉइंट जो है इसका रिलेशन होता है 1 के साथ में। एंड जो फर्स्ट 101 जो है वो जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा यहाँ पर 51। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया एज कम्पेयर टू द नॉर्थ इंडिया। सो देखिए, हाइयर पर एकड़ yield of sugar cane, higher sucrose content present in the sugar cane, A और B दोनों रहेंगे। तो दैट मीन्स क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पर्सनैलिटी, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज पर्सनैलिटी is selected for the Kempegowda International Award 2022, that is SM Krishna, NR Narayanan Murthy and Prakash Padukone. Option 2 is the correct answer. Question number 53, Rewari Mother section which was recently inaugurated is a part of Western Dedicated Frigate Corridor. Option 1 is the correct answer. In November 2020, India took part in the chairmanship of the Global Partnership of Artificial Intelligence from the which country? From the France. Option 4 is the correct answer. Exercise Dharma Guardian is held with the Japan. Option 3 is the correct answer. Question number 55. Next question है हमारा यहाँ पर question number 56. Which company has bagged the contract of construction between construction of Mumbai Ahmedabad bullet train, that is the L&T Larsen and Turbo. Option 2 is the correct answer. Radar is used by the police to check the overspeeding vehicle work on the principle of Doppler effect. Option 3 is the correct answer. Grampani Sanctuary is located in the Dipuhu, Assam. Option 3 is the correct answer. Which state has launched Arthika Sampada Loan Disposal? That is the Karnataka state. Option 3 is the correct answer. Question number 59. Question number 60, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, it has been started in 1st May 2016. फर्स्ट का है D, that is option 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, हिंदुस्तानी सेवा दल वॉज स्टार्टेड इन कर्नाटका बाय द NS Hardikar. Among the following prehistoric ages, the use of small tools in the typical features of which age? In the Mesolithic age. Option 3 is the correct answer. Question number 62. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62 के बाद है 63. सो इन क्वेश्चन नंबर 63, अमंग द फॉलोइंग विच वेदा डील्स विद द मैजिकल चार्म्स स्पेल विच आर यूज टू derive away diseases, that is the Atharva Veda. Arrange these in the Sikh Gurus in the chronological orders. So first is Guru Nanak, after that Guru Angad, AC Guru Angad, then Guru Amardas, and that is B, and last is Guru Ramdas, that is T. ACBD, that is option 3 is the correct answer. Which of the following are the some battles fought between the British in India with the different rulers? So here all the statement, that is the Battle of Vandy Wash fought between the French and British, this is correct. Plassey is fought between British and Sirajuddaulah, this is also correct. Battle of Buxar is also fought between British and the Mir Qasim, and Battle of Bhima Koregaon, British and Bajirao II. तो all the 4 statements are correct. So question का correct answer होगा option number 4. Question number 68, following are the some political parties founded by the nationalists during the course of national movement. So Swaraj Party C.R. Das and Forward Bloc Subhash Chandra Bose, these 2 are the correct. That means option 4 CD is the correct answer. Who among the following which is the first Kannada royal dynasty of Karnataka? That is the Kadambas. Option 2 is the correct answer. Question number 67. क्वेश्चन नंबर 68 पे बात करते हैं. सो यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका जो सेकंड पॉइंट है, बदामी और उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करी गई है, और कल्याणा और बिदर
ठीक है, तो ये 2 पॉइंट करेक्ट हैं, दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 68 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर वॉज द सन ऑफ तुलवा नरसिम्हा एंड नागल अंबिका, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पर आपका देखिए आदिल शाह ने बनाया था बड़ा कमान, दैट इज फर्स्ट आपका करेक्ट है। इब्राहिम आदिल शाह, सेकंड ने इब्राहिम रोज़ा, एंड मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बज, और मोहम्मद गवान ने बिदर मदरसा। तो चारों करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 71, डोमिंगो पीस द मिडिवल ट्रेवल डिस्क्राइब्स द सिटी ऑफ विजयनगर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन। 72, Chikkavira Rajendra was the ruler of which of the following principalities of the Karnataka, that is the Kodagu, option 3 is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, रेगुर सॉइल जो है मोस्टली आपको देखने को मिलती है इन द महाराष्ट्र रीजन, नॉट इन द इंडिया। तो फर्स्ट तो आपका गलत है, रेगुर सॉइल फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ लावा, दिस इज करेक्ट। एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये भी करेक्ट है। बी सी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, दैट इज द गुजरात। बनिहाल माउंटेन पास लाइज अक्रॉस द पीर पंजाल रेंज, दिस इज करेक्ट। पीर पंजाल रेंज इज अ पार्ट ऑफ द हिमाद्री और द लेसर हिमालय, दिस इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन 3 होगा, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है डैम्स के बारे में। तो देखिए सरदार सरोवर डैम आपका नर्मदा रिवर पर है, गांधी सागर डैम यमुना पर नहीं चंबल रिवर पर है, तो ये गलत हो जाता है। पंचेट हिल जो है वो दामोदर झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। भाखड़ा नंगल डैम सतलुज पे है। 1 2 3 मतलब 3 है, ओनली 3 पेयर्स आर द करेक्ट वन, ऑप्शन 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, सो दैट इज 62% अप्रॉक्सीमेटली हिमालयन रीजन पे है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, नॉट 7, विद रेफरेंस टू द कोल फील्ड इन इंडिया उड़ीसा रैंक फर्स्ट, नहीं उड़ीसा रैंक फर्स्ट नहीं है, यहाँ पर झारखंड का नाम आएगा, तो पहला तो गलत हो गया। और जारिया कोलफील्ड इज लोकेटेड इन झारखंड, दिस इज करेक्ट। एंड रानीगंज ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। रानीगंज यहाँ पे की एक नई मूवी आने वाली है अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार आई थिंक उसी में है ना, रानीगंज नाम की एक मूवी है, ठीक है। तो बी एंड सी दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्स द करेक्ट सीक्वेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल, सो दैट इज द यहाँ पर रहेगा सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन का। 80 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरल मीन्स द कमांड, दैट इज द मेंडमस, ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। सो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन contained in the Government of India 1935 was incorporated in the Constitution as a DPSP. Option 3 is the correct answer. Which company among the following won the National Startup Award 2021 for the education skill development के लिए? Thinkerbell Lab Private Limited को ये अवार्ड मिला था, ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर। कोल्ड स्मॉग, देखिए कोल्ड स्मॉग एक्चुअली फ्रीजिंग का एक मेथड है जिसमें फूड को प्रॉपरली या पूरा कुक नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये आई थिंक देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, मेरे मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फिश, बेसिकली इसमें मीट वगैरह को प्रिजर्व करते हैं आमतौर पे। तो देखिए ये 2 चीज़ें तो नहीं होंगी यहाँ पर। स्मोकिंग फिल, देखिए 1 और 3 इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक है, थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा, देन मैं पिन कर दूंगा इसका आंसर आपको। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो food processing enterprises scheme was launched by the Ministry of the Food Processing Industry on June 2020, option 3 is the correct answer। question number 84, which of the following has the power to admit the new state into the Union of India, that is the President of India को है power। Pragyan rover has how many wheels, that is 6। in which state union territory was India's first district good governance index launched, that is in Jammu and Kashmir, option 1 is the correct answer। next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, who drafted the preamble
या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, दैट इज द पंडित जवाहरलाल नेहरू. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, दैट इज 22 मेंबर्स होते हैं यहाँ पर. Which of the following bank launched Vikas Abhya scheme to provide relief to micro MSMEs को? So that is the Grameen Karnataka Vikas Grameen Bank. Option 1 is the correct answer. Which is the first state in India with implementing midday meal? देखिए midday meal में यहाँ पर जो इन ऑप्शंस में हम बात करें तो सबसे पहला हमारा केरला आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 92. Which Indian state signed MOU with Flipkart to support mango farmers? That is the कर्नाटका रहेगा यहाँ पर. ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 92. 94. हैगिंग क्या होता है? देखिए हैगिंग की बात करें तो हैगिंग एक 93 नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है. सो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है, ठीक है. ये आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94. Economic liberalization in India started with the substantial change in the industrial licensing policy. Option 1 is the correct answer रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 का. 95 नंबर क्वेश्चन है. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ अ ग्रेटर रिलेवेंस विद द रूरल सेक्टर इन द. देखिए यहाँ पर जो मेरे ख्याल से देखो थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर आंसर होना चाहिए सब्सिडीज़ टू द रूरल इंडस्ट्रीज. ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है. थोड़ा सा डाउट है बट आई थिंक 1 ही करेक्ट आंसर होना चाहिए. 96 नंबर क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, when the government acquires land for the public purpose and control the land bank directly and the land owner consent is not necessary, ठीक है. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. इन द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर जो है सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द गुड रिमेन्स द सेम, कांस्टेंट हो जाती है. द स्प्रेड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंसेस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलप्ड बाय द. इस क्वेश्चन को भी मैं भी स्किप कर देता हूँ. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99 पर. गेटेड स्टैगफ्लेशन इज अ गेटेड स्टैगफ्लेशन जो है ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट, को एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एंड सिचुएशन वेयर ग्रोथ इज नॉट ओनली नेगेटिव बट देयर इज ऑल्सो अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. तो ऑप्शन यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं, एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी होना चाहिए, ठीक है. इसको बी होना चाहिए. चलिए इस आंसर, इसका भी आंसर मैं आपको पिन करता हूँ बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर. व्हीकल करेंसी क्या होता है? देखिए व्हीकल करेंसी जो है ये करेंसी होती है आपकी यूज टू इनवॉइस द इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन स्पेशली व्हेन इट इज़ नॉट द नेशनल करेंसी ऑफ आइदर ऑफ द इम्पोर्टर और द एक्सपोर्टर. ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है. सो ये थे हमारे सॉल्यूशंस. बेसिकली ये था हमारा जो पेपर था. दिस वाज द पेपर ऑफ कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन. एक सेकेंड, ओके. दिस इज़ द पेपर ऑफ KPSC असिस्टेंट डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ, किस डिपार्टमेंट के अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ऑन 21 सितंबर को, ठीक है. जिसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है. ये जो 2-3 क्वेश्चन छूट गए थे उनके आंसर्स मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है. और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है. एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ. और हाँ, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.